चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? देखो, आवाज आ रही है ना? गजेंद्र क्या पूछ रहे हो? फिर से पूछो। एक बार रिफ्रेश कर देना। एक सेकंड। चलिए, जिसमें टुडे था वो कहाँ गया? वो तो उस दिन करा चुके हैं। ओके, आई एम सॉरी, साउंड नहीं था। कैसे बंद हो गया? अब सुनो, हम लोग सभी स्टोरीज में एक ही चीज देख रहे हैं कि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। बेटा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मैंने वर्ब के फॉर्म्स भी शेयर किए थे और वो पीडीएफ मैंने केडी लाइव में शेयर किया था। मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लूंगी, ठीक है? तो आज आप लोगों को मैं वर्ब के फॉर्म शेयर कर दूंगी। हमें सेकेंड फॉर्म याद चाहिए। सेकेंड फॉर्म इसलिए याद चाहिए क्योंकि जब भी आप पास्ट की बात करोगे आपको सेकेंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। बेटा पंकज, वोकैब स्टडी मटेरियल से कौन सा वोकैब रिमूव हो गया है? जरा उसको दिखवा दो। क्या वोकैब की बात कर रहा था वो? 1 to 20 शीट्स तो एसएससी वालों का था, उसमें क्यों डाला था? मैं आप लोग को एक काम करती हूँ बेटा, मैं आज शाम को खुद बैठ के देख लेती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। माई बैचेस में जाइए, क्लास डिटेल में एंड बैकअप में जाइए। माई बैचेस में जाओगे ना तो क्लास डिटेल एंड बैकअप होगा, उसमें एक स्टडी मटेरियल सेक्शन होगा, उसमें जाओ, ठीक है? कल का पीडीएफ अभी तक कंपल्सरी इंग्लिश का नहीं मिला है आपको? कल का पीडीएफ दिया था ना? दे तो दिया था। रुक जाओ, मैं क्लास के बाद आपका सब लोड करती हूँ, खुद ही देख लेती हूँ। रुक जाइए। सबसे पहले तो एक काम करो, आइए फिर से हम आते हैं कहानी में, जिस कहानी की बात कर रहे हैं
कि हमेशा आप देखोगे वंस अपॉन अ टाइम इस फ्रेज को रट जाओ। क्या ये फ्रेज? एक समय की बात है। नोबिता, अभी रुक जा बेटा। नोबिता, क्या नाम है आपका भी? बिल्कुल वो वाला नोबिता ना, शिनचान वाला नोबिता। रुक जा भी। अब सुनो ध्यान से, जब भी अब फ्रेज की बात करते हो ना, एक समय की बात है तो आप इस फ्रेज को रट्टा मार लो। ठीक है? एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक सुंदर और काइंड का मतलब होता है दयालु। एक सुंदर और दयालु लड़की थी, देयर वॉज अ काइंड एंड ब्यूटिफुल गर्ल। एक बूढ़ा आदमी रहता था, एक समय की बात है। देयर वॉज वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन ओल्ड मैन, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ गर्ल। इसका मतलब हो गया कि सभी के मामले में आप देख रहे हो देयर वॉज से शुरू होता है। जब एक राजा था, एक रानी थी। ठीक है? राजकुमार, आज मुझे देखने दो आपके स्टडी मटेरियल को, और उसके बाद मैं आज शाम तक सारा पीडीएफ आपका लोड करवा दूंगी। Whose name was Cinderella, देखो, जिसका नाम था मतलब was, यानी ध्यान रखना, जब भी आप बी के फॉर्म्स की बात करोगे ना, तो प्रेजेंट में इज, एम, आर आएगा, पास्ट में was, वर आएगा, और थर्ड फॉर्म बीन आएगा। ये हमारे जो फॉर्म्स है इस पेज में, वो मैं आपको दिखा रही हूं, है ना। फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म है। उसका फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर है, सेकेंड फॉर्म वॉज, वर है, और थर्ड फॉर्म बीन है। ठीक है? मनोज कुमार का प्रॉब्लम देख लो। आप रुक जाओ बेटा, मैं सबका आज कर दूंगी। अभी एकदम शांत रहो। अब आपका जो स्टडी मटेरियल है अभी क्लास के बाद मैं सब खुद देखूंगी। आज रात को 11-12 बजे तक मैं अपने आप सब कुछ देख के करवा लूंगी। She lived with her cruel stepsister. She lived with, आपके साथ रहती थी। with का जो मतलब होता है ना, जहां पर भी आप preposition with देखोगे, इसका मतलब समझ जाना के साथ। ठीक है? इसका मतलब हमेशा के साथ होता है। She lived का मतलब अगेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखो, खाली एक बी है जिसमें बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग होता है, वरना सब में बेस फॉर्म एक ही होता है और फर्स्ट फॉर्म वही सेम होता है। सेकेंड फॉर्म लिव्ड। She lived with her cruel stepmother and stepsisters. वो अपने cruel stepmother और stepsisters के साथ रहती थी। ठीक है? Where she was treated, देखो यहाँ पे ये passive voice है। अब passive voice का इस्तेमाल क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। कहीं कहीं passive voice होगा तो ध्यान देना, जो आगे रहेगा ना उस पर काम होगा, वो काम करेगी नहीं, उस पर काम होगा। अब देखो, ये लड़की सिंड्रेला वो ट्रीट करती नहीं थी, बल्कि वो ट्रीट होती थी गलत तरीके से, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। यानी ये जो आगे बैठी हुई लड़की है ना, उसको ट्रीट किया जाता था, यानी ये पैसिव वॉइस है, ध्यान देना। एज अ सर्वेंट, किस तरह के रूप में? एक नौकर के रूप में, और वो अपना सारा समय बिताती थी। देखो, स्पेंड, ध्यान दो, जो फर्स्ट फॉर्म है वो है स्पेंड और बेस फॉर्म स्पेंड है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्पेंट और स्पेंट है। मैंने वर्ब के फॉर्म्स दिए हैं, उसको आपको याद करना है। आज शाम तक सब कुछ मटेरियल मैं लोड कर दूंगी। और ध्यान रखना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट की बात हो रही है। ठीक है? स्पेंट हर डेज, यानी कि बिताती थी पूरे दिन। क्या करने के लिए? दिन भर वो कपड़े धोती रहती थी,
टाइडिंग, टाइडी मतलब होता है साफ, यानी साफ सफाई करती रहती थी। एंड ऑल हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब होता है घर का, और चोर्स का मतलब होता है काम, यानी घर का काम करती रहती थी। ठीक है, जरा ध्यान देखो, मेरा मोबाइल दो। आप लोग के क्या इश्यूज रहते हैं बेटा, रिफ्रेश करो इनके इश्यूज क्या है। चलिए बोलो, यहां तक समझ में आया कि वो पूरा पूरा दिन बिताती थी। अब कहोगे मैम ये V1 ING क्यों आ रहा है? बेटा यहाँ पे हम आपको वो जो फॉर्म है वो अभी नहीं सिखा पाएंगे, वो जेरेंड और इन्फिनिटिव की चीजें हैं, लेकिन खाली इतना समझो वो पूरा पूरा दिन बिताती थी क्या करते हुए? साफ करते हुए, साफ सफाई करते हुए, टाइडिंग मतलब साफ सफाई करते हुए, और एक सेकंड बेटा, है ना, और घर का काम करते हुए। ठीक है ना, तो ये है हाउस होल्ड चोर्स। ठीक है ना, घर का काम। बोलो यहां तक समझ में आ गया? मैंने आपको जो फॉर्म सिखाए हैं इस पेज में वो सिर्फ ये है और ये। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक? यस मोहिनी, जो तुमने पूछा ना वही चीज मैं कह रही हूं। अब सुनो, पर यहां तक समझ में आया ना, स्पेंड हर डेज, क्लियर? अब मैं इसी चीज का कहा था अभी नहीं बता सकती, अब बताने जा रही हूं। कैन यूज, क्या बेटा यूज क्या? चलो अब आप सुनो ध्यान से। यस, उसकी 2 स्टेप सिस्टर्स थी, एक नहीं थी 2 थी, इसलिए स्टेप सिस्टर्स है, सौतेली बहनें हैं। अब सुनो, मैं इसका दूसरा फॉर्म, समझ लिया ना? अब सुनो, अब मैं आपको एक सेंटेंस बनवाना चाहती हूं। लिखो, कहीं भी लिखो, लिखो, मैं सोते हुए सारा एक सेकंड रुकना, नहीं दिख रहा है। हाँ सुनो, लिखो सेंटेंस, वे अपने दिन सोते हुए बिताती थी। ऐसे लिखो तो, वह अपना दिन सोते हुए बिताती थी। 2 सेंटेंस लिखोगे। लिखो पहला सेंटेंस, वो अपना दिन सोते हुए बिताती थी। मैं अपना दिन काम करते बिताता हूं। मैं अपना दिन काम करते बिताता हूं। ये 2 स्ट्रक्चर मैं सिखा रही हूं अभी आपको। आपने पूछा ना V1 ING क्यों आया मैम, उसी में। वो अपना दिन सोते हुए बिताती थी, तो मैं कहूंगी बिताती थी मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। वो अपना दिन, लड़की है तो शी, स्पेंट हर डेज, क्या?
स्लीपिंग। स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? बोलो। शी स्पेंट हर डेज स्लीपिंग। यस, वेरी गुड। इन स्लीपिंग नहीं बेटा मिशु, स्लीपिंग। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ बेटा, सब कुछ होगा सोनू, पहले मुझे वर्ब का सेकंड फॉर्म में आपको पुख्ता करने दो। उसके बाद 3-4 स्टोरीज के बाद मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चलूंगी और उससे रिलेटेड कराऊंगी। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से। यस, वेरी गुड सौरभ। अब आओ सेकेंड। वो मैं अपना दिन काम करते बिताता हूं। आई स्पेंड, बिताता था, है ना? तो आई स्पेंड, बिताता हूं तो आई स्पेंड। किसका दिन? अपना दिन, माई डेज। काम करते हुए, वर्किंग। देखो सही है सबका? रिफ्रेश करो। आई स्पेंड माई डेज वर्किंग। इन स्लीपिंग नहीं होगा बेटा, सोने में बिताता हूं। आप हिंदी का ट्रांसलेशन कर दे रहे हो। यस, आई स्पेंट माई डेज वर्किंग। अमित, वेरी गुड। समझ में आ गया ना? ये स्ट्रक्चर है यहां पे। जब स्पेंड के बाद दूसरा वर्ब आता है ना, तो जेरेंड फॉर्म में होता है। वो बाद में बताऊंगी मैं, उसको छोड़ो। बस खाली स्ट्रक्चर सीखो। मैंने हमेशा कहा है, ग्रामर का स्ट्रक्चर अगर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो स्पोकन नहीं होगा। स्पोकन में अगर मैं पूछूं ना किसी इंग्लिश मीडियम वाले से कि यार एक बात बताओ, ये V1 ING क्यों आया है, उनको नहीं पता है। वो नहीं जानते हैं कि स्पेंड ऐसा वर्ब है जिसके बाद अगर सेकेंड वर्ब आता है तो V1 ING फॉर्म में आता। वो नहीं जानते हैं, उनके मुंह से लेकिन यही निकलेगा। क्यों? क्योंकि बचपन में ढेरों ऐसा फेरी टेल्स वो लोग पढ़े हुए हैं। इसलिए मैं कह रही हूं, बचपन में नहीं किया तो कम से कम अब करो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओ। डिस्पाइट देयर क्रुएल्टी। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। देर मतलब उसकी स्टेप मदर थी, 2 स्टेप सिस्टर्स थी, एक से अधिक था, इसीलिए देर हो गया। क्रुएल्टी का मतलब होता है क्रूरता। ठीक है, ये सब स्पोकन लैंग्वेज का है। आपको देखो, सिंड्रेला वुड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा वो याद करती थी। सिंड्रेला हमेशा याद किया करती थी हर मदर्स वर्ड्स। उसकी मदर के वर्ड्स क्या थे? हैव करेज। देखो वर्ब का बेस फॉर्म से जब भी आप किसी को सलाह देते हो तो कहते हो हेल्प अदर्स, वर्ब का बेस फॉर्म से। किसी को आदेश देते हो कहते हो गो अवे, वर्ब का बेस फॉर्म। सिट हियर, वर्ब का बेस फॉर्म। यानी वो जब भी सलाह सजेशन देते हैं उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं और वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है। उसकी मदर हमेशा कहती थी कि हिम्मत रखो, हैव करेज एंड बी काइंड, और हमेशा दयालु रहना। काइंड का मतलब दयालु, यानी हिम्मत रखो और हमेशा दयालु रहो। उसकी जो मां मर गई थी वो उसको बोलती थी। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट सुनो। वन डे, एक दिन, अगेन एक दिन की बात है। एक निमंत्रण आया टू द रॉयल बॉल अराइव्ड। रॉयल बॉल, वो जो एक तरह का जो बॉल डांस होते हैं, जानते हो ना, पार्टीज वगैरह होते हैं ना, वहां उस पार्टीज को बॉल कहते हैं। यानी एक तरह का एक गेट टुगेदर हुआ, एक बॉल हुआ, यानी कि एक पार्टी हुआ। रॉयल पार्टी, यानी रॉयल का मतलब राजसी, यानी जो राजा देता है, राजसी है ना। जैसे रॉयल फैमिली अगर कहोगे इसका मतलब है राजा के घराना। ठीक है, अराइव्ड मतलब आया। अब देखो ध्यान से, अराइव का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होता है अराइव्ड, आना। ठीक है, द प्रिंस वॉज लुकिंग फॉर अ ब्राइड। प्रिंस वॉज लुकिंग, देखो वो कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, मैं सेकेंड फॉर्म पढ़ा रही हूं, तो सेकेंड फॉर्म में कई बार ऐसा होगा कि उस समय जो हो रहा
था, उसके लिए आप टेंस का वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना। पहले आप स्टोरीज पढ़ो, मैं आपको टेंस तो कराऊंगी ही, लेकिन मैं चाहती हूं स्टोरीज के साथ अगर आप करोगे ना तो एक बार देख लो कि इस्तेमाल कैसे होता है। जो वो प्रिंस था, वहां का जो राजकुमार था, वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढ रहा था, यानी राजकुमार अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहा था। लुकिंग फॉर, देखो लुक फॉर जो है ना ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग जाए और उसका मीनिंग कुछ और निकले। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। ठीक है, देख रहे हो, कभी वर्ब पढ़ाती हूं, कभी टेंस पढ़ा रही हूं, कभी कुछ और पढ़ा रही हूं। रॉयल बॉल का मतलब हुआ बेटा राजसी एक पार्टी की तरह, है ना, जहां पे सबको इनवाइट किया गया। यस, ब्लू ब्लड वासु। लुकिंग फॉर यानी खोज रहा था अपने लिए एक पत्नी। एंड एवरीवन इन द किंगडम वॉज इनवाइटेड। देखो अगेन पैसिव वॉइस है, उसने सभी को इनवाइट कर रखा था, यानी कि सभी लोग इनवाइटेड थे। देख रहे हो, जानते हो मैंने क्या किया है? मैंने पैसिव वॉइस भी एक दो डाल रखा है। उसका रीजन पता है क्यों है? भाई मैं क्यों आपको पैसिव वॉइस तब पढ़ाऊं जब पढ़ाना होगा। हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि भाई मैडम ने जितना पढ़ाया है ना हम उतना ही करेंगे। हम ये कह रहे हैं, एक बात बताओ, सभी लोग जो थे उन्होंने इनवाइट किया कि वो इनवाइट हुए? ये बताओ। इनवाइट किया कि द कंडीशन ऑफ, अभी रुक जाओ दामिनी में करा रही हूं। आकांक्षा का देखो क्या है, लुकिंग फॉर इज तलाश। यस, सुनो ध्यान से, ये जो एवरीवन यहां पर है, इन लोगों ने किसी को निमंत्रण दिया नहीं है, उन्हें निमंत्रण मिला है। ध्यान से सुनना, वाक्य में जो आगे बैठा हुआ है ना, अगर उस एक्शन को करता है तो एक्टिव वॉइस है, और अगर वो करता नहीं है, उस पर होता है तो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में यस इनवाइट हुए हैं, इसका मतलब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि पास्ट टेंस है इसीलिए वॉज लगा है, क्योंकि एवरीवन के साथ वॉज है। और अगर मैं कहूं ऑल प्लूरल कर दूं तो ऑल के साथ वर हो जाता। ठीक है, सभी लोग इनवाइट किए गए थे, इनवाइट हुए थे। यस, वेरी गुड। एक कुमार, नमन, आप लोग समझ रहे हो अच्छी तरह से। भास्कर, आप समझ गए कि वो लोग इनवाइट किए नहीं थे, वो लोग इनवाइट हुए थे। इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। यानी अगर मैं काम करती हूं तो मैं एक्टिव हूं, और मैं काम नहीं कर रही हूं, मैं बैठी हूं, मेरे पर काम हो रहा है तो मैं पैसिव हूं। इसे देखते हो, ज्योग्राफी जो लोग पढ़े जानते होंगे, जो एक्टिव वोल्केनो होते हैं वो उसमें से ज्वाला निकलती है ना, और जो पैसिव वोल्केनो होता है वो स्थिर रहता है, पता ही नहीं चलता है कि वो कभी वोल्केनो भी था, एकदम शांत रहता है, अचानक फटता है ना। तो ये ध्यान दो। क्लियर? नहीं बेटा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं था, वो पैसिव वॉइस था। वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। मैं धीरे धीरे सब कराऊंगी, अभी खाली आप देखो, जरा कहानी को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब आओ। हर स्टेप मदर इमीडिएटली ऑर्डर्ड, देखो ऑर्डर का सेकेंड फॉर्म ऑर्डर्ड, उसने तुरंत ऑर्डर दिया। किसको ऑर्डर दिया? न्यू गाउन्स के लिए, न्यू गाउन्स टू बी मेड। देखो जरा पैसिव वॉइस का है ये स्ट्रक्चर, कि उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि नए गाउन्स बनाए जाए फॉर हर सेल्फ एंड हर डॉटर्स, कि उसके और उसके बेटियों के लिए न्यू गाउन्स बनाए जाए। देखो वो बनाएगी नहीं, बनाए जाए। इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। धीरे धीरे सब स्ट्रक्चर समझोगे, बस खाली अब एक चीज आप ध्यान दोगे आज के बाद से, कि जब आप स्टोरी रीड करते हो तो एक एक वर्ड का मीनिंग तो समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे हो तो बस उसको ऐसे ही समझ लो।
नहीं समझ रहे हो तो ऐसे ही समझ लो, मतलब क्या कि डोंट ट्राई टू पे सो मच अटेंशन ऑन द स्ट्रक्चर, don't try to pay too much attention to the structure of the sentence. The reason is slowly and steadily that will come to you. ठीक है? Next आओ, Cinderella worked, देखो सेकेंड फॉर्म है, worked day and night, दिन रात उसने काम किया. टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही तो आता है. टू प्रिपेयर क्या, न्यू ड्रेसेस, समय से ड्रेसेस बन जाए उसके लिए वो डे एंड नाइट उसने काम किया. ठीक है? यस, बनवाई गई, उसने बनाया नहीं, बनवाई गई. दामिनी बिल्कुल समझ चुकी है कि जहां पे उसने बनाया नहीं बनवाए गए. इसीलिए टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता एक्टिव वॉइस. सिंड्रेला ने मेहनत किया बनाने के लिए, तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म. अब बनवाया गया तो इसका पैसिव वॉइस होता है टू प्लस बी प्लस V3. ठीक है? क्लियर? अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं. सोनू, ऐसे स्टोरीज क्या आप खाली नेट में डालो ना, फेरी टेल्स आ जाएगा. लेकिन बेटा मैं चाहती हूं ना, मुन्ना बिल्कुल होगा, ग्रामर कैसे नहीं कराऊंगी. यस, अब सुनो ध्यान से, मैं आज आपको थोड़ा सा इसलिए करा रही हूं ताकि मैं आपको पैसिव वॉइस भी यूज होते हैं स्ट्रक्चर में, अब उसको कराना चाहती हूं. अब एक काम करो तो छोटा सा, ये जो टू